ऐसा लगता है कि घर नहीं है बल्कि ऐसा ही जगह है जो कि उनके लिए इब्रतनाक जगह है, और कोशिश करते हैं किसी तरह वो अपने घर को छोड़ के चले जाएं, किसी तरह कहीं भर्ती हो जाएं, किसी तरह कोई जॉब मिल जाए, किसी तरह हॉस्टलाइज हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए बस उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ जाए। तो इसके पीछे 3-4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पेरेंट्स। पेरेंट्स बचपन से ही बच्चे को डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं, उसे हमेशा दूसरे से कंपेयर करते हैं। फलाने के बच्चे को देखो, उसे सही बोलना आता है, तुम्हें सही बोलना नहीं आता। फलाने के बच्चे को देखो, उसके कितने अच्छे नंबर है, तुम्हारे अच्छे नंबर है। अपने बच्चे के वीक पॉइंट देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वीक पॉइंट को रोज है ना हाईलाइट करना, ये बहुत बुरी बात है। रेगुलर बेस पे आपको चाहिए थे कि उनके वीक पॉइंट्स को रिकवर करें, उसे सपोर्ट करें, उसे 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 आप बताएं किसी के तो वो कवर कर सकता है, उसे वो दिखाएंगे वो बच्चे जो उससे नीचे हैं। लेकिन आप जब कंपेयर करना शुरू होते हैं दूसरे बच्चों को अपने बच्चों के साथ, और बच्चे के माइंड में ये चीज पुट करना शुरू कर देते हैं कि तुम नैले दहले और नकम्मे हो और तुम्हारा नसीब बड़ा खराब है, तुम हमारे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं हो सकते, हत्ता कि तुम अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उस टाइम उस बच्चे के दिमाग में से एक ही चीज आती है, किसी तरह इस घर को छोड़ के मैं निकल जाऊं। उसके दिमाग से सबसे पहले माँ बाप का प्यार निकल जाता है, बहन भाई की मोहब्बत प्यार निकल जाता है, घर से नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। और माँ बाप को जरा भी इल्म नहीं होता है कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और कितना सालों से चल रहा है। बस वो कोशिश करता है किसी तरह की जॉब मिल जाए, कोई वीजा लग जाए, फॉरेन कंट्री चला जाए, कुछ भी हो जाए, बस इस घर को मैं छोड़ दूं क्योंकि ये अजाब बन गया मेरे सर के ऊपर। ऐसे बच्चों के 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान कि आप लोगों को हमेशा ये अंदाजा होता है कि वो कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, उसमें कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है कि उन्हें दिमाग में एक ही बात होती है कि अगर फेल हो गए तो वापस आएंगे तो घर वालों को क्या सवाल का जवाब देंगे। 200 रुपए दिए थे तुम्हारे, वहां जमा हुए थे, फेल हो गए तो क्या हो गया। वापसी भी अगर एक अल्फाज मिले उन्हें कि बेटा कुछ नहीं होता, अगर नहीं मिली तो दोबारा ट्राई कर लो, नहीं हुआ कुछ नहीं होता, दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा कोशिश कर लेते हैं, तो वो अप्रिशिएशन अगर उनके दिमाग में पैदा करनी शुरू कर दी जाए तो वो मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और दोबारा मंजिल को हासिल करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को हर वक्त डिग्रेड किया जाता है कि तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी, वो चीज नहीं मिलेगी। तो अगर वो टेस्ट भी देना चाहते हैं, कोई पेपर भी देने जाते हैं, तो उनके माइंड में एक ही चीज होती है कि अगर मेरे नंबर वैसे ना आए जैसे मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं, अगर मैं वैसी कारकर्दगी नहीं कर सका जो मेरे घर वालों ने मेरे से उम्मीद लगाई हुई है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। वो तो मुझे रोटी भी देंगे तो ताने मार के देंगे, वो मुझे हर वक्त बातें कसते रहेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को सबक भी याद होगा तो उसे भूल जाएगा, बच्चे को इंटरव्यू देना भी आता है तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उसे यकीन खत्म हो जाएगा, उसे भाई के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। उसे प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है, जो उसके घर वाले हैं, जो उसके साथ है, वही उसे सपोर्ट नहीं करे, वही उसे अप्रिशिएट नहीं करे, वही उसके साथ खड़े नहीं हो रहे, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं सकता। अगर आपके साथ ऐसे कर सब कुछ हो रहा है, सिर्फ 3 काम आपको बताने लगे, वो 3 काम आपने करने हैं लाजमी। सबसे पहला काम आपने करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने गोल्स को सीक्रेट रखो। आप जब घर में हर वक्त शोर मचाना शुरू कर देते हो, मैं यहाँ भर्ती होने वाला हूँ, वहां भर्ती होने वाला हूँ, घर वाले एकदम एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू हो जाते हैं, आपसे उम्मीदें लगाना शुरू हो जाते हैं। और जब उम्मीदें पूरी नहीं उतरती, फर्स्ट टाइम नहीं होता भाई, कोई भी वेल प्रिपेयर नहीं होता, किसी को सब कुछ नहीं आती। वक्त के साथ साथ इंसान को सीखने के मौके मिलते हैं, समझने के मौके मिलते हैं। उम्र के साथ साथ इंसान मेच्योर होता है, समझदार होता है कि मुझे इस चीज को कैसे पास करना है। बचपन में सब चीजें गॉड गिफ्टेड नहीं होती, तो आप इस चीज को प्राइवेसी में रखो कि आपने किधर जाना है, क्या करना है। दूसरा पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, अगर आप किसी मंजिल को हासिल करना चाहते हो, किसी मुकाम को